चलिए अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में। कौन सा मेथड है? साइक्लिक पोलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, देखो सेक्शन 13.4.4। तो इथाइन को रेड हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में पढ़ा था ना। इथाइन का एसिटिलीन जो भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH वो रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में हमने पढ़ा था, वो किस में बदल जाती है? बेंजीन में। तो सेकेंड मेथड इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूव होना, कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो ये देखो जरा, ये बेंजीन C6H5COONA किसके प्रेजेंट में? NaOH बेस के प्रेजेंट में कैल्शियम ऑक्साइड है, और हीट करोगे तो Na, ये देखो क्या बन जाएगा जरा, Na ये 2CO3, ये C2O हो गए और ये हो गए Na2CO3, और क्या बचेगा फिर? बेंजीन बच जाएगा। ठीक है, C6H5COH प्लस ये है C6H5COONA, और किसकी प्रेजेंस में? NaOH CaO, और हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। देन जो बच जाएगी वो क्या बन जाएगी? बेंजीन, जो हमें मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। चलो, तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का रिडक्शन जिंक की प्रेजेंस में, ये देखो Zn और ये O अलग हो गए तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड, और ये बेंजीन बन जाएगी। तो याद रहेगा, फिनॉल प्लस जिंक हीट करेंगे तो क्या बन जाएगी? बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। रिडक्शन फिनॉल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन बाई पासिंग इट्स वेपर ओवर हीटेड जिंक डस्ट के ऊपर हीट करने से। तो प्रॉपर्टीज देख लो जरा, क्या है प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं। आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड, जनरली वे कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होते हैं विद ए करेक्टरिस्टिक एरोमा, एक अलग ही अपनी सेपरेट खुशबू होती है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद नेप्थलीन बॉल। तो पता ही आपको नेप्थलीन बॉल क्या होती है? एक मिनट, ये माइक। नेप्थलीन बॉल विच आर यूज इन टॉयलेट। तो पता ही है आपको नेप्थलीन बॉल क्या होती है? डायरेक्ट सॉलिड से, नेप्थलीन बॉल की खास बात होती है, सॉलिड से किस में? गैस की फॉर्म में चली जाती है, सब्लिमेशन प्रोसेस है ना, ताकि वो एक स्मेल सी निकलती है। विच आर यूज इन टॉयलेट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ्स, है ना। तो टॉयलेट में भी या प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ्स के लिए भी, बिकॉज ऑफ यूनिक स्मेल ऑफ द कंपाउंड, एक अलग ही उनकी स्मेल होती है। एंड द माउथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विद वाटर। तो पता है था, डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, सॉरी ये था ना, अपने जैसे में वो डिजॉल्व होना चाहता है। तुम्हारे दोस्त जैसे होंगे वो तुम जैसे ही होंगे, तो ऐसा ही कुछ है। जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। बट आर रेडिली मिसेबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अपना चुपचाप बहुत जल्दी इजीली क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। दे बर्न विद सूथी फ्लेम। तो सूती फ्लेम जैसे बर्न होते हैं, जलते हैं वो। केमिकल प्रॉपर्टी, एरीन्स आर करेक्टराइज बाय इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो कोई एक ई पॉजिटिव आएगा, और बेंजीन क्या होती है? बेंजीन ये होती है, ये डब्बा बेंजीन है ना, चलो, और ये डब्बा, तो यहाँ पे H लगे हुए हैं तो ये H प्लस निकलेगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? E प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब फाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर। हाँ, हाउएवर अंडर स्पेशल कंडीशन दे कैन आल्सो अंडरगो एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो कर लेते हैं पर्टिकुलर कंडीशन में। तो पहले चला इलेक्ट्रोफाइल, जो ई प्लस आएगा, ई प्लस का मतलब है उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ई प्लस, ये प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल प्लस, है ना। देखो, आपके माइंड में पहले तो दो चीज़ें समझ लो, ई प्लस एंड NU माइनस, ये क्या क्या है? तो जैसे आप H प्लस है, वो क्या क्या, इसको क्या चाहिए? जहाँ ये इलेक्ट्रॉन होगा ये जाएगा आराम से। NU माइनस न्यूक्लियोफाइल, नियो मतलब न्यूक्लियस, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ चाहिए इसको। न्यूक्लियोफाइल ये है ना, न्यूक्लियो माने क्या है? न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटीन, ये एक ही एटम होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, ये यही है न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर। ठीक है, यानी कि इसको NU माइनस, जैसे मान लो OH माइनस है, तो ये इसका क्या चाहिए? कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो नाइट्रेशन, ए नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू बेंजीन रिंग। तो भाई देखो, बेंजीन रिंग में NO2 नाइट्रेशन, NO2 प्लस ग्रुप आएगा और ऐड हो जाएगा। वैन बेंजीन इज हीटेड विद ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे ये बेंजीन है,
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो यहाँ से क्या रिलीज होता है, ये वाला ये एसिड की तरह काम करता है H2SO4, ये नाइट्रिक एसिड ये बेस की तरह काम करती है, मतलब ये H+ देता है और इस पर जो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सेप्ट करते हैं। तो NO2+ यार ध्यान रखो, नाइट्रेशन में NO2+ आता है अटैक करने और क्या हो जाता है NO2+ सब्सटीट्यूट कर देता है किसको H+, तो नाइट्रो बेंजीन बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, चलो हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या है, हेलोजन का ऐड होना। हेलोजन मतलब कि एक मिनट ये H+ तो गया बेंजीन से, जो ये H दिया हुआ है ये तो गया और इसकी जगह पर क्या आ गया Cl+ आ गया, Br+ आ गया। तो क्लोरीन Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा AlCl4- बनेगा और Cl+ बनेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा Cl+। क्लोरीन किस में टूट जाएगा Cl+, Cl- में, मतलब ये AlCl4 बना लेंगे, AlCl3 + Cl- AlCl4 बना और Cl+ अटैक करेगा। तो Cl+ किसको करेगा H+ को सब्सटीट्यूट कर देगा। एरियंस रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड की प्रेजेंस में, लाइक एनहाइड्रस FeCl3। तो देख लो कौन कौन से हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में, क्या क्या होते हैं एनहाइड्रस AlCl3 से अलावा क्या क्या हैं FeCl3 है ना, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, AlCl3 टू यील्ड हेलो एरिन, सॉरी क्या बन जाएगा एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस HCl। सल्फोनेशन में क्या आएगा, ये देखो H2O7 की प्रेजेंस में ओलियम है ना, तो SO3H क्या हो जाता है SO3H, याद कर लेना कि सल्फोनेशन में SO3H ऐड होता है, मतलब H+ जाएगा और SO3H आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। द रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम बाय ए सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन ए रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन कहलाता है। इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग बेंजीन। ये कैसे बनता है, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग बेंजीन को गर्म करो विद फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2H2O7 की प्रेजेंस में SO3H अपना आ जाते हैं चुपचाप। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अरे वाह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आए दिन आ जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल ने दी थी ये क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन एल्किल हैलाइड। तो जब बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl एल्किल हैलाइड AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे, मैंने बताया AlCl3 Cl- को करेगा अट्रैक्ट, AlCl4- बना लेगा और ये क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा और ये जाके अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप मतलब कि टोलुइन। तो जरा और यहाँ पर क्या आएगा, आप इसे ऐसा भी समझ लो C2H5+ Cl- ये C2H5+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा और ये क्या बन जाएगा इथाइल बेंजीन बन जाएगा प्लस HCl। ठीक है बच्चों, वाई डू वी गेट ये इम्पोर्टेंट, ये जरा ग्रुप में कह रहा हूँ सर, ग्रुप की हैबिट है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये मैकेनिज्म से सॉल्व होगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विद, जब हम बेंजीन की रिएक्शन किसकी, ये बेंजीन इस डब्बे की रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन 1 क्लोरोप्रोपेन से करेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन से करेंगे तो N प्रोपाइल बेंजाइन नहीं बनेगा और क्या बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। तो ये क्यों, किस वजह से N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, क्यों बनेगा, मैकेनिज्म से होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो जैसे CH3 ग्रुप क्या होता है CH3+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड होता है एल्काइलेशन में, तो ऐसे ही एसाइलेशन में CH3CO+ क्या हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह आराम से चुपदनी से ऐड हो जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट, एक मिनट, एसाइलेशन द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन एसिल हैलाइड। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन की एसिल हैलाइड से रिएक्ट करने पे और एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, किसकी प्रेजेंस में लुईस एसिड की प्रेजेंट में यील्ड एसाइल बेंजीन मिल जाता है हमें। रिएक्शन भी देख लो, जब रिएक्शन दी हुई है तो भाई चलो देख लेते हैं। तो ये देखो ज़रा, ये बेंजीन है CH3COCl, मैंने बताया इसे ऐसे मान लो CH3CO+ Cl-, तो क्या आ जाएगा COCH3, ये COCH3 ये होता है एसीटोफिनोन और यहाँ से Cl निकला और यहाँ से क्या निकला था H+, यहाँ से Cl-, तो ये दोनों ने दोस्ती कर ली HCl बना दिया बड़े प्यार से। समझ में आया बच्चों, चलो
तो एक बार और देख लो, एक और चीज़, एक तो ये एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में हो जाती है CH3CO। और CH3CO किससे हमें मिल सकता है? एसिटिक एनहाइड्राइड से भी तो मिल सकता है ना, CH3CO का होल ट्वाइस O, है ना। तो बेंजीन रिंग प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में हमने करी, तो क्या आ जाएगा? COCH3 ऐड हो जाएगा, है ना। प्लस देखो क्या क्या बचा, एक CH3CO तो ऐड हो गया प्लस में, और दूसरा क्या बता, CH3CO और ये वाला O CH3COO, और H प्लस यहाँ से निकला था तो CH3COOH बन गया ये। चलो देख लेते हो। अब देखो ये भी ज़रा थोड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है, खैर जब NCERT लाइन बाय लाइन में तो हमें सब कुछ पढ़ना है बच्चों। चलो देख लो, इफ़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट इज़ यूज, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रोफाइल आपने यूज़ कर लिया है। फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन विच, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है इन विच अदर हाइड्रोजन एटम, ये पढ़ लो, इन विच अदर हाइड्रोजन ऑफ एटम बेंजीन रिंग में ऑल्सो भी सक्सेसफुली रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रोफाइल। तो भैया ये कह रहे हैं कि ये देखो क्लोरीन है, तो आपको तो पता है कि Cl प्लस जाएगा और किसी H प्लस को हटा देगा और ये Cl चिपक जाता था। लेकिन कह रहे हैं अगर बहुत सारा एक्सेस में है Cl प्लस तो वो क्या करेगा, वो सबको हटा देगा, सबको हटा देगा, है ना। तो सारे प्लेयर को और सारे प्लेयर इसके क्लोरीन के आ जाएंगे, देख लो। तो ये क्या है, हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6, H6 की जगह पर क्या आ गए, H6 हटा। तो जैसे वो होता है ना उसमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप करते हो कि क्या है H प्लस, नहीं Cl, ओके ये वाला, तो ये हो जाएगा। मैकेनिज्म देख लो, थोड़ी सी मैकेनिज्म दी हुई है, तो क्या क्या पॉइंट है इसके, 3 पॉइंट में ये मैकेनिज्म हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकॉर्ड, तो देख लो जनरेशन, पहला पॉइंट क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रोफाइल है E प्लस, वो पहले आ जाएगा कि भैया कौन सा E प्लस ऐड होगा। दूसरा है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो भाई ये भी पॉइंट याद कर लो आप, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। सेकेंड, थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो भाई जब कार्बोकैटायन बन चुका है, जब ये कार्बो, एक मिनट, हाँ ये कार्बन के ऊपर कैटायन बन चुका है, तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से प्रोटॉन H प्लस भी निकल जाएगा। तो H प्लस देख लेते हैं कि जो भी E प्लस हैं यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या किस में रिएक्शन में होते हैं। ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब Cl हो गया, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 बीइंग ए लुईस एसिड हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो भैया ये कह रहे हैं कि क्लोरीनेशन हो, एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, ये किसकी प्रेजेंस है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, बीइंग ए, क्योंकि ये लुईस एसिड है, हेल्प इन जनरेशन ऑफ, ये क्या बनाएगा, ये देखो क्लोरीनेशन में Cl प्लस ऐड होगा और एल्काइलेशन में R प्लस, चाहे वो CH3 प्लस हो, C2H5 प्लस हो या C3H7 प्लस हो। फिर एसाइलियम आयन R, ये एसाइलियम आयन RC प्लस O, है ना ये, ठीक, रेस्पेक्टिवली बाई कंबाइनिंग विद द अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। चलो अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, ये हाँ Cl है, AlCl3 ये जाएगा, AlCl4 माइनस बन गया और Cl प्लस आ गया, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लो, आप ऐसे भी समझते हो, प्लस माइनस, ये देखो ये खींचा, AlCl4 माइनस बना, CH3 प्लस, ये CH3 प्लस ऐड हो जाएगा जाके, ये देखो जरा चुप तनी से, AlCl4 माइनस बना तो क्या बन गया, यहाँ पर प्लस आ गया, मैंने बताया प्लस माइनस में तोड़ लो और ये जाके चिपका दो, ये जो पोर्शन है। तो यहाँ क्या चिपक जाएगा बेंजीन पर, बेंजीन पर अगर ये बना हुआ है तो बेंजीन पर COCH3 चुपचानी से चिपक जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सेकेंड क्या था स्टेप, हाँ, तो इन केस ऑफ नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन में देख लो थोड़ा सा, द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ ए, ये जो नाइट्रेशन में NO2 प्लस आप ऐड करते हो फ्रॉम सल्फेट टू नाइट्रिक एसिड इन द फॉलोइंग में, मतलब ये कैसे बनता है। तो देखो अब जरा HNO3 की शक्ल, H2SO4 की शक्ल देख लो, ये है H2SO4, तो ये क्या करता है, ये जो H प्लस है ना, H2SO4 देता है H प्लस, और ये जो HNO3 है, ये देखो HNO3, तो इसके जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वे H प्लस को अपनी तरफ अटैक करते हैं, तो तभी तो बेस की तरह काम कर रहा है HNO3, तो क्या बना लेता है ये देखो H2O NO2, ये O पे प्लस में,
तो बाकी क्या बचा, HSO4- बचा, H2SO4 से क्या चला गया, H+ चला गया। तो अब देखो ये जो H2O है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा और ये पानी अलग हो गया, तो ये NO2 पर प्लस आ गया, तो बस बन गया NO2+, ये नाइट्रोनियम आया। इफ इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द प्रेजेंस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन सल्फ्यूरिक एसिड सर्व एज एन एसिड की तरह काम कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड पता है सबको, नाइट्रिक एसिड एज ए बेस, सो इट इज सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है। अब देखो हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें पढ़ा था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का बनाना, तो पहला स्टेप। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन का बनना क्या है। तो चलो देखो, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये जो E+ है ना, ये E+, इसे तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है चलो। तो अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, अब ये E+ तो हमारे पास नजर आ गया, बन गया। अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक बनाता है, और एरिनियम आयन इन विच वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये एक निगेटिव में टूटेगा और एक ये पॉजिटिव, ये जो बॉन्ड है एक को निगेटिव मिला, एक को पॉजिटिव, निगेटिव जिससे मिला तो मतलब कि ये E+ ने अटैक कर दिया, तो ये बना दिया भैया, देख लो E बना दिया, यहाँ पर H भी है, ये sp3 बन जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन। तो ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, शक्ल होगी याद। तो अब कार्बोकैटायन को देख लो जरा कैसे स्टेबलाइज है। एरिनियम आयन गेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, तो एरिनियम आयन जो है वो स्टेबलाइज है, देखो एक बार यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर आएगा, ये देखो ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर कहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ओवरऑल इतना आधे से ज़्यादा में इसमें घूमता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो HEH ये नज़र आ गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये sp3 है ना, कार्बन sp3 कार्बन है, ये हाइड्रोजन भी है, ये भी है, ये दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, sp3। ठीक है बच्चों, तो अब देख लो जरा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन लॉसेज इट्स एरोमेटिक करेक्टर बिकॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप एट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो भाई ये देखो जरा, ये तो अपना एरोमेटिक करेक्टर भी खो दिया ना इसने, ये देखो यहाँ पर sp3 है ना, तो डीलोकलाइजेशन, ये देखो पाई सिग्मा पाई कहाँ चल रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, और ये सिग्मा सिग्मा, तो भैया एरोमेटिक करेक्टर भी इन्होंने खो दिया। रिमूवल, अब क्या होगा, सी में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रिस्टोर दी एरोमेटिक करेक्टर। अब एरोमेटिक करेक्टर ताकि आ जाए, भाई एरोमेटिक करेक्टर से ज़्यादा तो स्टेबल कुछ है ही नहीं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीज प्रोटॉन, तो ये जो है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटॉन को, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ही, तो ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगी, रिलीज प्रोटॉन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑन अटैकिंग बाई, हाँ, बाई AlCl4 इन केस ऑफ हेलोजिनेशन हो, एल्काइलेशन हो एंड एसिलाइलेशन हो। तो AlCl4 की प्रेजेंट में माइनस ये अटैक करेगा अपने पास, एंड HSO4- इन केस ऑफ नाइट्रेशन में HSO4- बना है, हमने देखा था ना, और ये H+ चला गया बाबूजी, ठीक है, और ये क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, प्लस HCl, ये देखो H निकला तो HCl, ये एक Cl हो गया, HCl- HCl, अब प्लस AlCl3 तो था ही हमारे। अगर H2SO4 वाली बात है, नाइट्रेशन वाली बात है, तो यहाँ पर HSO4- है, इसने H को लिया तो H क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया। अब जरा देख लो बच्चों, अब क्या देखना, हाँ ये एक मिनट ये इधर कर लेते हैं। अब बच्चों देखो एडिशन रिएक्शन, भाई एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, ऐड होना। तो ये बेंजीन है, बेंजीन में 3 हाइड्रोजन, ये देखो प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में हीट करोगे तो सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब बॉन्ड को ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अंडर विगरस कंडीशन एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इन द प्रेजेंस निकिल कैटलिस्ट याद करने ना, हाइड्रोजनेशन हो जाता है बेंजीन का। तो साइक्लो मतलब पूरा साइकिल है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। अंडर UV 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड टू बेंजीन, अगर यूवी की प्रेजेंस में है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, और हम प्रोड्यूस बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा, देखो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन गया है, ये Cl2 सब जगह से Cl2 ऐड हो गए, और यूवी की और 500 केल्विन टेम्परेचर है, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हम बोलेंगे। चलो कंबशन रिएक्शन, कंबशन मतलब जलना, जलने पता ही है, हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो क्या होता है, जब जलते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है।
व्हेन हीटेड इन एयर, जब एयर के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, बेंजीन बर्न विद सूती फ्लेम प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। तो बेंजीन प्लस 15/2 O2, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी मिलेगा। जनरल कंबशन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन में भी गिवन बाय द, भाई एक जनरल रिएक्शन याद कर लो तो ज़िंदगी भर याद रहेगी, तो दिक्कत होगी नहीं। कोई भी जलने वाली रिएक्शन होगी तो आप आराम से कर सकते हो। तो क्या रिएक्शन है, C6H5 प्लस X प्लस Y/4, ये कर दिया O2 में, वैल्यू डाल देना है ना। जैसे मान लो C2H5 है तो ये C2 इथाइलिन है, तो 2 क्या हो गया, X हो गया, बाई क्या हो गया, C2H5, मतलब कि बाई क्या हो गया, 5 हो गया, X प्लस Y/4 O2। तो इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, XCO2 प्लस Y/2 H2O निकलते हैं। ये बैलेंस डायरेक्ट हो जाएगी, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जरा भाई, तुम्हें एक चीज़ पता होगी, एक चीज़ पता होगी आपको कि ये बेंजीन है, ये डब्बा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोई Y2 कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो ये वाला जो है ये यहाँ पर जाएगा। ये पहली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, फिर क्या होती है, मेटा, ये पैरा होती है, ये कौन सी होती है, ऑर्थो, मेटा, और ये वाली क्या होती है, ऑर्थो होती है। तो ये कहाँ पर जाएगा, सब पर जाएगा, एक पर सब्सटीट्यूट करेगा, क्या करेगा, ये डिसाइड करता है ये वाला ग्रुप। अगर ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर जाओ, ऑर्थो पे जाओ, तो ऑर्थो या पैरा पे जाओ तो इन पे करेगा रिएक्ट, ये इन पे करेगा। ये कह रहा है मेटा पे जाओ तो ये मेटा पोजीशन। समझ में आया अब? चलो अब देख लेते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन को देख लेते हैं कैसे। तो एक वैन मोनो सब्सटीट्यूटेड, मोनो मतलब वन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू फर्दर सब्सटीट्यूशन, और सब्सटीट्यूशन हो रहा है, 3 पॉसिबल डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म इन इक्वल अमाउंट। तो जो आप सोच रहे हैं ऑर्थो भी उतना ही बन जा, मेटा भी 33% बन जा, पैरा भी बन जा, ऐसा होने वाला नहीं है। 2 टाइप ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व, 2 टाइप का बिहेवियर देखा गया, आइडर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, या तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे या फिर मेटा प्रोडक्ट बनेगा। मेटा समझ गए ना, ये डब्बा था, ठीक है, ये वाला कौन सा होता है, ये पोजीशन ऑर्थो, देन दिस वन इज मेटा एंड दिस वन इज पैरा, is predominantly formed. It has also been observed that this behavior depends on the nature of substituent. ये इस पे डिपेंड करता है कि सब्सटीट्यूएंट कैसा है। ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन, मैंने जो बताया बेंजीन के सर पे जो ग्रुप बैठा हुआ है वो उसका नेचर कैसा है, वो क्या चाह रहा है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द एंट्रिंग ग्रुप। जो एंट्रिंग ग्रुप है उस पर इतना डिपेंड नहीं करता, थोड़ा बहुत करता भी है। दिस इज नोन एज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट। रीजन मतलब ये डायरेक्ट करेगा, भाई यहाँ पर जाओ, ऑर्थो पे जाओ, मेटा पे जाओ या पैरा पे जाओ। रीजन फॉर ऑर्थो या पैरा या मेटा डायरेक्टिव नेचर ऑफ ग्रुप आर डिस्कस्ड बिलो। तो क्या कारण है कि भाई वो कह रहा है कि ऑर्थो पे जाओ, तो क्या कारण हो सकता है, जनरल बात बताओ जरा। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो वह यहाँ तो नहीं बोलेगा कि मेरे पास ही आ जाओ, फिर तो रिपेल होगा, है ना। तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, तो ज़रा देख लो क्या है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो कह रहा है कि यहाँ पर ऑर्थो पे जाओ या फिर ये तो मेटा हो गया, ये नहीं, या तो पैरा पे जाओ, ये भी मेटा हो गया, या ऑर्थो पे जाओ या पैरा पे जाओ, कौन से वाले ग्रुप हैं। तो अब देखो एक बात बताओ, कॉमन सी बात बताओ, ये E+ आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और यहाँ पे ज़्यादा होंगे और यहाँ पर ज़्यादा होंगे, यानी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, यही तो है बात। और अगर यहाँ इसके मुकाबले यहाँ मेटा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि यहाँ मेटा पे ज़्यादा हुए, तो ये इधर नहीं जाके इधर जाएगा। तो बस ऐसा समझ लो, अब समझ में आया। ये वहाँ E+ वहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसे ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे ऑर्थो पर या फिर पैरा पर मिलेंगे या फिर ऑर्थो पर मिलेंगे, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई, यहाँ पर कमी हो गई, यहाँ पर कमी हो गई, तो अब एक तरह से यहाँ पे कमी नहीं हुई तो फिर यहाँ पर अटैक करेगा। बस सिंपल सी बात है। अब ज़रा थोड़ा सा फंडा समझ लो क्या कह रहे हैं ये बाबूजी। द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो भैया ऑर्थो, उनका नाम भी ऐसे रख दिया कि भैया अगर ऑर्थो पैरा ग्रुप डायरेक्टिंग है तो चलो ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाएंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल दो। एज एन एग्जाम्पल लेटर डिस्कस द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ये OH ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिन है। फिनॉल इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्यों है, मैंने क्या बताया, ये OH ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कूदेंगे यहाँ पर बेंजीन में, तो यहाँ पर आएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये है ये यहाँ पर आएगा निगेटिव, फिर
फिर इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन अब देख लो ज़रा, ये है, इस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक। मैंने क्या बताया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब ये रिंग में फिर कूदेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इधर आ गया ना, जो मैंने बताया है। ये देखो ये यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। फिर ये यहाँ पर कूदा, तो फिर ये यहाँ पर आ चुका है। और फिर यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर कूद दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये रहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर कूदे रिंग में, ये रहे यहाँ कूदे, और ये वाला ऊपर चला गया। तो ये तो ओवरऑल देख रहे हो इनकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम लिए, चक्कर लगा लिए। अब जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगाए। ओहो, सेकंड पोजीशन, ये तो ऑर्थो की पोजीशन थी, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, तो सेकंड पोजीशन। इसके बाद निगेटिव चार्ज आया फोर्थ पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे, और उसके बाद आया 6 पे। इसका मतलब 2, 4, 6, यानी कि ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो जो आता है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो वही जिसे पैसे की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वहीं तो अटैक करेगा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, ये देखो, इज मोर ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बढ़ चुकी है। हैंस द सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस मेनली एट दीज पोजीशन, तो अब सब्सटीट्यूशन इन्हीं पर होगा। हाउ एवर इट मे बी नोटेड दैट माइनस आई इफेक्ट ऑफ ओ एच ग्रुप, वैसे माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहे हैं ये। वैसे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, तो वो ये ऑक्सीजन खींचेगा भी तो अपने पास को। ऑल्सो ऑपरेट ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग इज स्लाइटली रिड्यूस, थोड़ी सी कम भले ही हो जाएगी, बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी एट दिस पोजीशन ऑफ द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। देयरफॉर OH ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, तो OH ग्रुप क्या करेगा, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द अटैक बाय, तो OH ग्रुप क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा ना, बाय ना इलेक्ट्रोफाइल। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो और भी एग्जाम्पल है एक्टिवेट करने वाले ग्रुप, यानी कि बेंजीन को जो एक्टिवेट करते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, देखो NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, NHR, चाहे वो एल्काइल से एक वो हो गया है रिप्लेस, NHCO CH3, OCH3, CH3 मिथाइल इथाइल, ये सब क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। कुछ जब एक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से वाले हैं, ऑर्थो और पैरा वाले डायरेक्टिंग है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो पैरा पे लगेगा। अब कुछ डीएक्टिवेटिंग वाले भी होंगे, वो कौन से, इन द केस ऑफ एराइल हैलाइड हैलोजन आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये क्लोरीन ये डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ये जो ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, जब ये यहाँ कहाँ से खींचेंगे, कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो पे आ रहा था, पैरा पे आ रहा था, ऑर्थो पे आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की जो ताकत है वो खींचेंगे, यानी कि अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी सी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन यहाँ थोड़ा इससे बेटर रहेगा ऑर्थो पैरा से। तो अब जो E+ है वो देखेगा भाई अब पैसे हैं इसके पास, तो अब हम यहाँ अटैक करते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, तो बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाए। इट मेक्स फर्दर सब्सटीट्यूशन डिफिकल्ट, तो फिर सब्सटीट्यूशन दिक्कत करेगा, ठीक है। हाउ एवर ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज ग्रेटर देन एट द मेटा पोजिशन, तो ये कह रहे हैं हाउ एवर ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज ग्रेटर देन दैट द मेटा पोजिशन से ज़्यादा ही है, हैंस देयर आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन आर गिवन बिलो। तो ये भैया देख लो, ये यहाँ पर निगेटिव पॉइंट कहाँ पर आया है, ये देखो, ये यहाँ से देख लो जरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिंग में उतरे, ठीक, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आया डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब ये जो बॉन्ड है ये कहाँ पर उतर गया, ये यहाँ पर उतर गया। फिर मैंने बताया था ये बॉन्ड फिर यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो ये चक्कर लगाएंगे तो ये कहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो देखो ऑर्थो पर आ रहे हैं, फिर ये किस पे आ रहे हैं, पैरा पर आ रहे हैं, ये किस पर आ रहे हैं, ऑर्थो पर आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा होगा, समझ में आया। तो ये वैसे तो क्लोरीन बहुत खींचता है, मगर देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे ही हो रखा है। अब मेटा डायरेक्टिंग भी देख लो, हमने पहले थोड़ा सा बता दिया था मैंने, मेटा डायरेक्टिंग जो किस पे आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से खींचेंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच जाएगी, यहाँ से खींच जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, तो यहाँ थोड़ी बहुत रहेगी। तो जो ये E+ है ये कहेगा कि भैया अब इसके पास पैसा है, यहाँ अटैक करो, ठीक है। चलो
तो द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजिशन आर कार मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सम एग्जाम्पल मेटा डायरेक्टिंग आर NO2, CN एल्डिहाइड, COR, COO कार्बोक्सिलिक, COR SO3H। ये याद कर लेना। तो ठीक है, कौन सा ग्रुप है? NO2 साइनाइड, CN एल्डिहाइड, COR, है ना, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वगैरह। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कोई भी नाइट्रो ग्रुप का ले लो। तो ये देखो नाइट्रो ग्रुप का क्यों हो रहा है? नाइट्रो ग्रुप रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग ड्यू टू इस स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। इसका इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस वाला इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बेंजीन रिंग से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। नाइट्रोबेंजीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो एक बार इनकी शक्ल देख लो, देखो जरा, ये क्या है? बेंजीन रिंग है, सबको नजर आ रही होगी। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा? अपनी तरफ ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो नाइट्रोजन है ये बचा। अब नाइट्रोजन क्या करेगा कि भैया ये वाली बेंजीन रिंग वाला ये वाला बॉन्ड मुझे दे, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ये इधर घूमेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये पॉजिटिव। तो यहाँ तो सबसे देखो, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो जो E+ आएगा तो ये भैया यहाँ पे अटैक कर लेंगे मेटा पोजिशन पर। ठीक है बच्चों, चलो। इन दिस केस द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेज। तो इस फिर क्या होगा? एक मिनट। इन दिस के ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी, मेकिंग फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट। देयरफॉर दीज ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड। तो फिर ये क्या ग्रुप कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज कंपेरेटिवली लेस देन दैट एट मेटा पोजिशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज कंपेरेटिवली लेस, तो फिर क्या होगा? मेटा पोजिशन से भी कम हो गई। हैंस द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजिशन। तो भैया तो पहले एक मिनट, ये ऐसे है, ठीक। पहले इस पे थे 100 रुपये, इस पे थे 100 रुपये, और इस पे थे 100 रुपये, इस पे थे 40 रुपये, 40 रुपये। तो अब एक एक्टिवेटिंग ग्रुप आया है ना, उन्होंने ये 100 ये बढ़ा दिए, मान लो 200 कर दिए, है ना। जब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में इस पे 100 रुपये थे, इलेक्ट्रॉन आए ना, निगेटिव आया, निगेटिव बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, इस पर 100 रुपये कर दिया, इस पर 100 रुपये कर दिया, इस पर 100 रुपये। तो प्लस वाला किससे पैसे मांगेगा? कि भैया जिस पे 100 रुपये। अब आया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब इनके कर दिए 30 रुपये, 30 रुपये या 20 रुपये मान लो, या जो भी, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। अब जो भिखारी आए, मतलब भिखारी वर्ड नहीं बोल सकते, एक तरह से जिसे ज़रूरत है, तो वो देखेगा कि भैया इसके पास 40 रुपये हैं मेटा वाले के पास, तो भैया चलो मेटा के सही ले लेते हैं, है ना, इसके पास बचे हुए हैं थोड़े बहुत, चलो फिर तो मेटा पे अटैक हो जाएगा। तो ये ज़रा एक टॉपिक और है, हाँ टॉपिक ये कहाँ, बस ये लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, फिर हमारा हाइड्रोकार्बन एंड चैप्टर कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो कार्सिनोजेनिक कौन होते हैं? वो प्रोडक्ट जो कैंसर सेल्स बनाते हैं। तो बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक। देखो बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग, जिसमें 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है ना, जब मिल जाती हैं टॉक्सिन एंड सेड टू पोजेस कैंसर प्रोड्यूसिंग, कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, कैंसर हो सकता है उनसे प्रॉपर्टी। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म ऑन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक तंबाकू वगैरह, जितने भी ऑर्गेनिक है ना उनको इनकम्प्लीट कंबशन, अच्छे से नहीं जलाओगे, कोल, पेट्रोलियम, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी में घुसेंगे एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फाइनली डैमेज डीएनए। तो आपकी सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है जो जेनेटिक है, और वो ख़राब, तो समझो सब कुछ ख़राब, एंड कॉजेज कैंसर। तो डीएनए वगैरह को डैमेज कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को डैमेज कर देते हैं। सम ऑफ द कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन आर गिवन बिलो। तो भैया दिए हुए हैं कार्सिनोजेनिक। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ सभी टॉपिक हो गए हमारे या कुछ छूटा हुआ है? ठीक, हाँ तो कुछ देख लो ज़रा, देखो ये है 1,2 बेंजा एंथ्रेसीन। तो ये देखो एंथ्रेसीन है ना ये, तो ये क्या है? 1 पे 2 पे 1,2 बेंजा एंथ्रेसीन। ये देखो 3 पे मिथाइल क्लोन एंथ्रेसीन,
ठीक है, ये देख लेना एक बार 1 2, मतलब थोड़ा सा देख सकते हो। और क्या, एंथ्रासीन का तो पता ही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, एंथ्रासीन की है। 1,2 ये है बेंजा एंथ्रासीन, 3 पे मिथाइल ये है, 3 तो एंथ्रासीन ही ये हो गए। फिर क्या ऐड हुआ है कुछ ग्रुप, ये देखो एंथ्रासीन हो गए, 1,2 बेंज पायरीन, 1,2 बेंज और पायरीन। ये देखो 1,2 5 6, 1,2 5 6 डाई बेंजीन एंथ्रासीन। तो समझ में आ गया, 1 और 2 पे और 5 और 6 पे डाई 2 बेंजा एंथ्रेसीन जुड़े हुए हैं। और ये देखो 9,10 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हुए हैं, और एक ये 1,2 बेंजा एंथ्रेसीन। ये थोड़ा सा याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा वाले जो बेंजीन रिंग हैं वो करते हैं। हाइड्रोकार्बन देखो, समरी पढ़ लो, थोड़ा सा देख सकते हो आप समरी को। हाइड्रोकार्बन आर दो द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन वो थे जो कार्बन हाइड्रोजन से बने थे। हाइड्रोकार्बन मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम से मिले हुए होते हैं। विच आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स हैं। पेट्रोकेमिकल आर द प्रोमिनेंट स्टार्टिंग मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखा होंगे एलपीजी और सीएनजी जो हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, मेन सोर्स हैं जो हमारे घर के फ्यूल हैं। एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्री आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम से। हाइड्रोकार्बन आर क्लासीफाई, हाइड्रोकार्बन को कैसे करा था हमने, ओपन चेन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्कीन एल्काइन। साइक्लिक हैं, क्या है, एलिसाइक्लिक हैं और एरोमेटिक हैं। साइक्लिक में 2 हैं, एक तो एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। द इम्पोर्टेंट ऑफ रिएक्शन, एल्केन की रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जल जाते हैं तो कंबशन रिएक्शन, एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एल्कीन एंड एल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, जो ये डबल बॉन्ड है इनमें अगर हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा तो क्या है, एडिशन रिएक्शन। विच आर मेनली इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो क्या हो जाएगा, ऐड कर लेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेस्पाइट हैविंग अनसैचुरेशन अंडरगो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या थे कि भैया, कौन हट रहा था, एरोमेटिक ए ये डब्बा था, ठीक है, ये था, ये H+ हटेगा, ये H+ हटेगा, ये H+ हटेगा, ये E+ आ जाएगा, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। चलो दीज अंडरगो, चलो इसी तरह से पढ़ लेना एक बार, और फिर हम एक्सरसाइज हम दूसरी अदर वीडियोज़ में हैं वो कंप्लीट करेंगे।